Welcome to the Vasavi Shiksha. I am Yash, your teacher as well as your mentor. Today we discuss about class 12 history और हम इस इंस्टाग्राम सीरीज में हर बार एनसीईआरटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ चैप्टर्स को कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो साथ साथ हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बीच में लाते रहेंगे। आई होप यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। क्लास 12 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ चैप्टर्स को बहुत डीपली डिस्कस करूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स के साथ साथ। आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आने वाला है, बस आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा हमारे साथ। तो एज यू नो, इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं ईटे मन की यानी कि ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है, और ये सभ्यता आज से करीब 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास यानी बीसी के आसपास विकास करती थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर ये सभ्यता फैली हुई थी। उस टाइम मैं आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आप कह सकते हो कि भारत और बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक की सभ्यता निवास किया करती थी या फैली हुई थी। तो क्लास 12 के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम सिविलाइजेशन को पढ़ने, तो हमें जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन होती क्या है। तो आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा और कुछ ना कुछ डाउट्स लेकर पैदा हुए होंगे। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम क्या पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस प्रकार की भाषा में हम बोलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये सब एक सिविलाइजेशन का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है। आपका लिखना, बोलना, खाना, पीना, रहन सहन सब एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। जिस सभ्यता में हम आज की डेट में रहते हैं, हम उसे एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं, जहाँ पर आपके यातायात के साधनों के रूप में आप बसेस, कार, ट्रेन, मेट्रोज वगैरह का यूज़ करते हैं। उस टाइम में हो सकता है कि जो पहले के लोग थे वो बैलगाड़ी टांगा वगैरह यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हो। तो उस टाइम मतलब प्राचीन सभ्यता यानी एशियन सिविलाइजेशन में लोग रहते कैसे थे? क्या खाया पिया करते थे, क्या पहना करते थे, वो भी एक सिविलाइजेशन का कहीं न कहीं पार्ट है। उनकी लिपि क्या थी? उनका बोलना लिखना किस प्रकार से होता था? वो सारी चीज़ें एक सिविलाइजेशन का कहीं न कहीं हिस्सा होती हैं। ज़्यादातर लिपियाँ, ज़्यादातर क्या आप सारी मान लीजिए यूनिफ़ॉर्म या और पिक्टोग्राफिक रूप में हुआ करती, मतलब चित्रात्मक और एक कीला का लेखन हुआ करता था। उनको कहीं न कहीं ड्रॉ किया जाता था, पत्थरों पर, चट्टानों पर, अलग-अलग चीज़ों पर, और उन्हें ड्रॉ करने के लिए या कोडिंग के लिए कीलों की मदद ली जाती थी। तो कुछ ऐसी सिविलाइजेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप जानती हैं कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अलावा आपको सिविलाइजेशन के बारे में बताऊँ तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, और इसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन हो गई। ये सारी सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है, और इंडस वैली को हम कवर करने वाले हैं, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास यानी बीसी के आसपास बसी हुई थी। वैसे अगर बताऊँ तो 3300 से 1300 बीसी के आसपास की सभ्यता से माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी रेफरेंस में 2600 से 1900 मानते हैं। और क्योंकि इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसलिए इसका एक्चुअल काल ये वाला है, आपको दिख रहा होगा। बाकी आगे चलते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कवर करेंगे।